बलियाबी को बोलने से रोकेंगे आप तो लिख लीजिए, मैं स्टॉप कर जा रहा हूं। अगर आज पार्लियामेंट में बलियाबी को बोलने से रोके तो आप भारत के राज्यसभा में कुछ भी हो सकता है। ये कौन है रे? ये कौन है हरामखोर? लेकिन तू क्या है? तेरे बाप की औकात नहीं जो बलियाबी को रोक सकेगा। बता मुसलमान, तुझको अब यकीन हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोल, यकीन हुआ कि नहीं हुआ? जो मेरी औलादों को जिंदा दफन करेगा उसकी सरकार को पटक के बलियाबी दफन कर देगा। याद बैठो, इस तरह का फुलझड़ी में रोज देखता हूं। बैठो। जगदीशपुर के नौजवानों, बुजुर्गों, आप सभी को मालूम है कि अदारे शरिया की तरफ से मुसलमानों के सोए हुए मुसलमानों को जगाने का एक काफिला निकला है। अगर जाग गए तो जाग गए, अगर न जागे इसके बाद भी तो कल हमारे उलमा अल्लाह और उसके रसूल के सामने अपने कांधे का बोझ हल्का कर लेंगे। भैया इसको हटाओ माइक का। कल आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं आलिम नहीं था, मुझे कोई जगाने वाला नहीं आया। कल आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अनपढ़ था, मुझको कोई बताने वाला नहीं आया। कल ये मेरी माँ, बहन, बेटियां भी नहीं कह सकती हैं कि मेरा बाप गरीब था, मुझको मदरसे या मकतब में नहीं पढ़ा सका, मैं जाहिल थी इसलिए मुझको कोई बताने वाला नहीं आया। फाजिल गिरामी अदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला हजरते अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी ने मधुपुर में उलमाए अहले सुन्नत और जिम्मेदाराने अहले सुन्नत की मीटिंग के बाद खबर दी और बताया कि रास्ते में जगदीशपुर में एक छोटी सी मीटिंग है और फिर वहां से हम लोग निकल लेंगे। लेकिन आने के बाद फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कमरुद्दीन निजामी साहब और जगदीशपुर के जवानों ने बताया कि हम लोगों ने एक जलसा भी रख दिया। मैं भी चाहता हूं आपके बीच रहूं, लेकिन आपको भी सोचना होगा कि बलियाबी की सेहत ठीक रहेगी तब आगे की लड़ाई लड़े। मुझसे पहले आपने फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला अहकरुल कादरी, आप हजरात इन्हें नहीं जानते, मौलाना कमरुद्दीन साहब ये ऐसे आमिल हैं कि इनके दाएं बाएं 1-2 दर्जन जिन्नात बैठे हैं, किसी को पता भी नहीं। ऐसे आमिल हैं।
और इनके आमिलों का हाल ये है कि कभी कभी उन्हीं सबों से, ये उन्हीं जिन्नातों से पान भी मंगा के खा लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं और दावत देने के लिए आया हूं। बलियावी के बेटे का मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, आपके बेटे का मुस्तकबिल खतरे में है। मौलाना कुतुबुद्दीन का मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सारी कौमें होश में आ गई, मुसलमान तू कब होश में आएगा? जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई होश में आए तो सत्ता उनके हाथ आ गई। भारत का किसान सड़कों पर बैठ गया तो मोदी की हुकूमत होश में आ गई। मुसलमान तेरे नबी को लोग गालियां दे रहे हैं, तू कब होश में आएगा? तू कब होश में आएगा? तेरे बेटे और तेरी औलादों को लोग जिहादी कह रहे हैं, तू कब होश में आएगा? तेरे पैसे से बनी हुई मस्जिदों पर हुकूमत के आवारा बुलडोजर आ रहे हैं, तू कब होश में आएगा? मौलाना सुन लो, सुन लो, वरना मारे जाओगे लोग, लाश कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये रईसुल कलम की दुआएं और पाली हुई असर है जो जगाने आया हूं। कुत्तों के मरने के बाद इस मुल्क में लोग अफसोस करेंगे, मुसलमान के मरने पर अफसोस भी नहीं करेंगे। जी वहां खड़े हो चुके हो आप। इन बच्चों को रोको, रोको इनको। माँ बाला से गुजारिश है कि बोला नहीं, चुपचाप बैठे। कब होश में आओगे? बाप दादा की बचाई हुई जमीन बेचकर बिरयानी खाने वाले हरामखोरों कब होश में आओगे? अगर तू अपने के लिए जिंदा है तो मौत की तारीख तय है। कोई हुक्मरां नहीं बचाएगा, ना कोई दवा बचाएगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना मेरे सामने, मैं इनकी सूरत देख रहा हूं। ये जो बच्चे हैं ना तेरे आजू बाजू, तेरे घर में, आंगन में, किसी का नवासा है, किसी का पोता है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है। ईमान से बोल कि किसके सहारे, किसके भरोसे छोड़कर दुनिया में दुनिया से जाओगे उन बच्चों को। किसी की माँ दूध नहीं पिलाई थी जो मेरे बेटियों की निकाब पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने। जी तवज्जो चाहो इरशाद। और हम अपने उलमा से कहेंगे फजीलतों पर अब तकरीरें बंद कीजिए, बंद कीजिए चादर की फजीलत बयान करना। जब नस्ल बची रहेगी तब चादर चढ़ेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बंद कीजिए जी और नस्लें यूं ही नहीं बचेगी। अपने खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए जी अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल का इंतजाम करते हो, अपनी नस्लों को बचाने के लिए तालीम का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जी वाह। यह हजरत अल्लामा गुलाम यासीन साहब फैजी रईसुल कलम के शागिर्द हैं। अभी जब मैं पूछ रहा था रूम में तो दर्द बयान कर रहे थे। अदारे शरीया की तहरीक बेदारी में 19 एजेंडे हैं। 19 में से 5 एजेंडा मुसलमान तुमको हल करना है जी, और बकिया अगर तुम बलियाबी के पीठ पर खड़े हो गए तो गट्टा ऐंठ करके हेमंत से बलियाबी हल करा लेगा। वाह। लेकिन शर्त यह है कि तुमको बिकना नहीं होगा। बिकना नहीं होगा जी। बलियाबी जब निकल गया है तो ढूंढ रहा है मेरी औलादों को डराकर वोट लेने वालों, बताओ उर्दू का क्या हुआ? वाह। मेरी औलादों को डराकर वोट लेने वालों, बताओ मेरे बेटों को नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरी औलादों को डरा करके। और हुसैन वाला कहीं डरपोक होता है। क्या हजरत? हुसैन वाला कहीं डरपोक होता है। अरे जब करबला का 6 माह का अली असगर नहीं डरा है तो 18 साल का अली अकबर क्यों डरने वाला है? लेकिन डराने का एक नक्शा तैयार है। कल एक जुर्म का हिसाब बलियाबी मधुपुर में मांगेगा। कल वो सारे सेकुलरिज्म के चोले उतर जाएंगे। मैं तो कल मधुपुर में ये देखने के लिए आज रात को पहुंच रहा हूं कि कितने पंचायतों के सदर सिगरेटी चाहते हैं कि जहेज खत्म हो। वो आमीन। अरे हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे नारे हुजूर बहुत अच्छे। इस मजमे में किस किस पंचायत और गांव के सदर सिगरेटी हैं, जरा हाथ उठाएंगे? उठाइए। सदर सेक्रेटरी जो है, जो गांव के सदर सिगरेटरी लोग आए हैं इस जलसे में, उठा दीजिए जी। उठाइए। हाथ ही मत उठाइए, वहीं से खड़ा हो जाइए। हर गांव के सदर सेक्रेटरी, हर गांव के सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। हर गांव के सदर सिगरेटी जहां है वहीं से खड़ा हो जाइए। हाँ, वहीं से खड़ा हो जाइए। बैठो बैठो बैठो। 1 2 3 4 5 6 कहाँ देख लिया 7। इतने बड़े मजमे में टोटल सिर्फ 7 गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं।
तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि लड़ाई तो बलियावी ने छेड़ दिया है आपकी औलादों के भविष्य का, आप साथ दीजिएगा बलियावी का कि छोड़ दीजिएगा? बोल के बताओ, हाथ पर मैं भरोसा नहीं करता। अरे साथ दोगे कि छोड़ दोगे? बच्चों की आवाज नहीं, ये जो खड़े हैं बड़े लोग, इनकी सुनना चाहता हूं। आप लोग साथ देंगे कि छोड़ेंगे? अपनी नस्लों के लिए लड़ेंगे या डर के मारे घर में पड़ेंगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलोगे या दब कर मरोगे? कसूर उन बच्चों का नहीं है, कसूर बूढ़ों का है। स्कूल भेजे होते तब बच्चे जानते कि क्या करेंगे। यहाँ तो हमारे बच्चे जरा सा चलना क्या सीख लिए कि भेज दिया दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, जाओ काम करो। अल्लामा गुलाम यासीन साहब जब पहली बार मैं आया था रईसुल कलम के साथ, तो वो जगह जानते हैं कौन सी थी? असहना। उस वक्त तेरे बलियावी की रेख निकल रही थी। मौलाना शरफुद्दीन फैजी ने मेरे सामने ही रईसुल कलम से पूछ दिया, हजरत बलियावी नहीं आए? तो रईसुल कलम मुस्कुराए, बोले वक्त पर आ जाएगा। जी आज के जवानों में तुमसे कह रहा हूं जो बात वो सुनो। वो दिन मैंने देखा है रे, आहरडी हो, जगदीशपुर हो, इस इलाके का शायद ही कोई गांव बचा होगा। आज से 30 साल पहले हम लोगों के बाप दादा पंता भात खा के खेंदड़ा पर सोते थे, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचते थे। मौलाना जमीन नहीं बेचते थे जी। और वो जमीन इसलिए नहीं बेचते थे कि हमारे बच्चों का कल क्या होगा। चटनी रोटी खा करके बाप दादा ने जिंदगी बिता दिया। किसके लिए? तेरे लिए, मेरे लिए, कि हमारे बच्चे कहीं बेघर न हो जाए। लेकिन अगर जमीर वाली माँ का दूध पिया है तो अपने माँ के दूध की गैरत से पूछ कि कल बाप दादा पंता भात खाकर तेरे लिए जमीन बचा के रखी, और आज तू मोटरसाइकिल के लिए, 2 लाख नकदी के लिए, एक गरीब बाप की बेटी की शादी के लिए तू एक मुसलमान की जमीन बेचवा रहा है। अरे गैरों में कहां दम था रे? जो इस्लाम की बेटियों को आंख दिखाता उसमें दम नहीं था। ये मौका तो तुमने दिया, तुमने। मालूम है इस वक्त तकरीबन 600 से ज्यादा हमारे बच्चे बेकसूर आतंकवाद के नाम पर जेल की सलाखों में बंद हैं।
किसी हुक्मरान की तौफीक नहीं होती जो सेकुलर कहलाने वाला हो। ला हौल वला कुव्वत। क्या हो गया भाई, क्यों आप हंगामा कर रहे हो? आप लोग बैठिए, कुछ नहीं होगा। उन लोग को बैठाया रहा है। नहीं नहीं, वो कोई रजाकारी है, छोड़ दीजिए ना, आप क्या बैठा लिएगा। हो सके तो आप ही बैठ जाइए। एक बार सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। नीचे से लेकर ऊपर तक हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों को घुट्टी में पिलाते रहना। ये सिर्फ नारा नहीं है, बख्शिश की चाबी भी है, निजात का रास्ता भी है, और मुस्तफा का गुलाम होने की पहचान भी है। इतने बड़े मजमे में लोग हो, इतने बड़े मजमे में, और हमें लगता है कि 3000 से जायद हमारी मां बहन बेटियां हैं। तो मां बहनें तो कल नहीं आएंगी, लेकिन तुमको आना होगा। तो क्या कल मधुपुर आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे साहब इंशाअल्लाह। धान का खेत पुआल से हजरत पहचाना जाता है। बलियावी रात दिन यही देखता है। अगर इस इलाके के हर पंचायत के मुखिया और सरपंच और सिगरेटी और सदर अपने गांव के बाइनर के साथ का लोग नहीं आएंगे, तो मैं समझ लूंगा कि इदारे शरिया की लड़ाई कमजोर करने के लिए बलियावी को रोका गया था। और अगर उलट करके इस इलाके से निकलो और सुबह 8 बजे जो गाड़ियों का, बाइक का जो झुंड बनाकर तांता चले, तो नारा यही लगे, दिया है बोरा में भर के, हिसाब लेंगे पाई पाई याद करके। तो अब ईमान से बोलो, कल आओगे कि नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, अरे कल मधुपुर तहरीके बेदारी का फरियाने वाला मामला है, कल आओगे कि नहीं आओगे? कब? रात में। तवज्जो चाहो। हम अपने सारे उलमा को दावत दे रहे हैं, इस वक्त रईसुल कलम की औलाद आप हो। बलियावी को क्या गरज पड़ी थी झारखंड में आने की? हाँ, सत्ता के कुछ दलाल लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि अरे वो तो बाहर के हैं, वो तो नेतागिरी कर रहे हैं। बलियावी कहता है मर्द का बच्चा है, मां का दूध पिया है ना, तो आप मैदान में एक तरफ तू भी माइक लगा, मैं भी लगाता हूं। तू अगर हुकूमत की दलाली के लिए जिंदा है, तो बलियावी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा है। फैसला आओ। जो बलियावी अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सत्ता को न छोड़े, देख लो, सबके हाथ में मोबाइल है, देख तेरा बलियावी क्या किया पार्लियामेंट में रहा तो देख। वाह वाह वाह। लातेहार में
मजलूम अंसारी मारा गया, मेरे घर का बेटा नहीं था। मजलूम अंसारी को रस्सी डाल के पैर में लटका के मार दिया कुत्तों ने। लेकिन एक आवाज नहीं निकली हेमंत के मुंह से, एक लफ्ज नहीं निकला तुम्हारे एमएलए का, एमपी का। अरे जिसको तू अपना समझ के वोट दिया उसके मुंह से भी आवाज नहीं निकली। अल्लामा अकरुल कादरी साहब, रात को 4 बजे मैं मुरादाबाद से पहुंचा हूं दिल्ली। ठंड का मौसम, कुहासे का आलम, ये की गाड़ी 20 से बेशी न चले। जैसे ही 4 बजे भोर में पहुंचा हूं, टेलीफोन की घंटी बजी है। उस वक्त मेरी मां दिल्ली में मेरे साथ थी। दुआ करो मेरी वालदा को अल्लाह सेहत अता फरमाए, उन्हें तंदुरुस्ती दे। 4 बजे जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, मेरी वालदा कहती कि रात को 4 बजे भी लोग मेरे बेटा को सोने नहीं देते। उस वक्त मैंने कहा, अम्मा ऐसा मत बोलिए, रात को 4 बजे जरूर कोई मुसीबत में आपके बेटा को ढूंढ रहा है। जैसे ही बलियावी फोन उठाया, वैसे ही एक बच्ची के रोने की, चीखने की आवाज आ रही है। वो मेरी बेटी नहीं थी, इस्लाम की बेटी थी। उससे मेरे खानदान का रिश्ता नहीं था, ईमान का रिश्ता था। जैसे ही फोन रिसीव किया, मैंने कहा कौन? तो बच्ची सिर्फ 2 ही बात बोलती थी, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को गांच में लटका के मार दिया, मेरे भाई की लाश लटक रही है। तब मैंने कहा, आप कहां से बोल रही हो बेटा? आप कहां से बोल रही हो? मैं वो दिन भूला। हटा, बंद है, बंद होने दो, मरने दो। जब अब तक नहीं ठीक कर सके तो अब ठीक करने चले हो। ये इतने डब्बे और मशीनें धोखा है, कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने उस बच्ची की कैफियत सुनी, आज भी तेरा बलिया भी अपने को रोक नहीं पाता है। झारखंड में हमारे बच्चे इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारे बच्चे इतने मजबूर हो चुके हैं। 19% आबादी होने के बाद भी हम इतने भिखमंगे हो चुके हैं। आखिर हमारे उलमा कब निकलेंगे सड़कों पर? हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, सिर्फ मस्जिद बनाना ही आपका काम नहीं है, बनी हुई मस्जिदों को बचाना भी आपका काम है। और बनी हुई मस्जिदें उसी वक्त बचेगी जब आपकी औलाद और आपकी नस्लें महफूज रहेगी। वरना हरियाणा और पंजाब की तरह मस्जिदों को अस्तबल बना दिया जाएगा।
ठीक सुबह सवेरे मैंने अपने छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी को फोन किया। कि फला जगह से ये फोन आया है, ये नंबर है, मामला क्या है। ये तुरंत निकले और निकल करके सत्ता और हुक्मरानों को जगाना शुरू किए। उठ, मेरी कौम के बेटे की लाश लटक रही है, उठ। थूक फेंको उन बेईमानों पर, लानत भेजो उन हरामखोरों पर जो तेरे वोट के लिए टोपी पहनकर तेरे दरवाजे आते और तुम उनको मुर्गा खिला करके वोट देते हो। हमारे इस आलिम की बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। लाश लटकती रही। इक्को हटाओ, नहीं इक्को है। लाश लटकती रही। मौलाना कमरुद्दीन साहब, हामिद अंसारी साहब उस वक्त उपराष्ट्रपति थे और चेयरमैन थे। तुम्हारा बलियावी 8 बजे उनके दरवाजे पहुंच गया। मैंने कहा चेयरमैन साहब, मेरी कौम के बच्चे की लाश लटक रही है पेड़ पर। अगर आज बलियावी को बोलने से रोकेंगे आप तो लिख लीजिए मैं क्या कर जा रहा हूं। अगर आज पार्लियामेंट में बलियावी को बोलने से रोके तो आज भारत के राज्यसभा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। वाह। लेकिन एक भी झारखंड का नेता नहीं बोला। ये कौन है रे? ये कौन है हरामखोर? जी बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। आप इत्मीनान से रहो। ये बेचैनी है, हिसाब मांग रहा हूं तू। जी वाह, बोलिए। लेकिन तू क्या है? तेरे बाप की औकात नहीं जो बलियावी को रोक सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अदाए शरीयत तहरीक की बेदारी, नारे नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अदाए शरीयत तहरीक बेदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बोलिए। बहुत अच्छे बता मुसलमान, तुझको अब यकीन हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोल, यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल, अब भी कुछ बच गया है तो जो मेरी औलादों को जिंदा दफन करेगा उसकी सरकार को पटक के बलियावी दफन कर देगा। याद रोक सकते हो तो रोक लो। वाह, मजमा वाला बैठ जाइए। आप बैठो, इस तरह का फुलझड़ी में रोज देखता हूं। बैठो, बैठिए हजरत। वाह वाह वाह, आप लोग बैठिए। वाह, अब बोलो, अपनी औलादों की बात करना जुर्म है क्या? अरे बोल कर बताओ, जुर्म है क्या? जोर से बोल कर बता, जुर्म है क्या? अपनी औलादों के हक की बात करना जुर्म है क्या? जमाना जुल्म करते रहे, हम चुप रहे, ये सही है क्या?
तो अब आवाज कोई दबाने की हिम्मत करने की कोशिश करके दिखा लेना। वाह, मेरे बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खुला? उर्दू दफन हुई, इसका जिम्मेदार कौन? वाह, उर्दू मिटा दी गई हमारे बच्चों के सामने से। आज हमारे पास उर्दू टीचर नहीं। बता रहे थे अल्लामा गुलाम हुसैन, गुलाम यासीन साहब 1988 में जो उर्दू टीचर बहाल हुए, हजरत सब रिटायर कर गए। अब उर्दू एक टीचर एक नहीं। तो माफ करना, इस भारत की आजादी में तुम जिसकी वकालत कर रहे हो उसके बाप का खून नहीं गिरा है, मेरे बाप का खून गिरा है। और मां दूध पिलाई तो इंडिया गेट पर पढ़ लो जी, पढ़ लो इंडिया गेट पर। सबसे ज्यादा शहीदों का नाम मुसलमान का मिलेगा। सुभान अल्लाह। और उनकी औलादों को कोई कहे कि ये जिहादी है, या आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, तो माफ करना, इसी गाली हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह, नहीं करेंगे। क्या मुसलमानों तुम करोगे? जोर से बोल, करेगा? तेरे बेटे जाहिल रहे, क्या ये तुझको मंजूर है? तेरे बेटे जाहिल बन के मरे, ये क्या तुझको मंजूर है? तेरे बेटों को कोई दारू पिला दे, वो नशा में रहे, क्या तुझको मंजूर है? तेरी बेटियां बाप के कांधे पर बोझ बने, क्या तुझको मंजूर है? नहीं। बात ईमान से बोलना, अगर नहीं है तो क्या कहना है? आज से नहीं, कल आओ मैदान में मधुपुर। अभी तो मैं नस पकड़ा हूं तो बिलबिलाहट हो रही है, कल गर्दन पकड़ के हिसाब मांगूंगा बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हुजूर बाबा 100 फीट की पीसीसी की दलाली बोल रही है। वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो डॉक्टर है बलियावी कि हाथ रख दिया 2005 में तो लालू जी दोबारा नहीं लौट पाए हैं। इसलिए कि हमको भी, अगर आप कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कमजोर मुझको मेरा नौजवान किया रे। अगर ये 15 साल से 30 साल का नौजवान अगर इदारे शरिया की तहरीक का हिस्सा बन जाए ना, तो 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि मुसलमानों के गांव में कोई बच्चा जाहिल नजर नहीं आएगा, पढ़ा लिखा नजर आएगा। वाह, हक है, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटियां हैं ना, बेटियां छोटी छोटी, देख, ये हया है, ये शर्म है। मुसलमान की छोटी बेटी भी होती है तो नकाब पहन के निकलती है। बोल सही है कि गलत जी? अरे जोर से बोल ना। 10 साल से उम्र कम है मौलाना, फिर भी बच्चियां निकाब डाल के, कुछ नहीं तो एक स्कार्फ जरूर पहनती है। तो मेरी बेटियां भी हैं ना, तो अपनी पहचान छुपा के सड़कों पर नहीं निकलती। लेकिन जो बाबा कैसे कैसे बाबा हैं साहब, यानी जिनको ये बाबा कहते हैं वो जेल ही में मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते। अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन है किसी की हिम्मत जो कह दे कि हमारी खानकाह का कोई पीर भी जेल में हो।
मिलेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ खानकाहों में दिल सुधारे जाते हैं, लेकिन क्या गजब है साहब, जो पूरा बदन नहीं ढक सकता हो वो क्या से क्या बोल रहा है। टोपी दाढ़ी देखकर सीटियां मारी जाती हैं। इसी जंतर मंतर पर तलवार बांटी जा रही है। बलियावी कहता अक्ल के टुअरो, ईमान वालों की गर्दनों का तलवारों से बड़ा पुराना रिश्ता है। ईमान वालों की गर्दनों का तलवार से बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे यहाँ का 6 माह का अली असगर भी कट के मुस्कुराना जानता है। तो अब हमें आखिरी बात बता दो, आखिरी बात हमें बता दो कि क्या अपनी बेटियों को बोझ बनाकर रखना चाहते हो या इस्लाम की जरूरत बनाकर रखना चाहते हो? नहीं बोल रहे। बेटियां बोझ बनकर रहेंगी या इस्लाम की जरूरत बनेगी? आवाज बड़ों की आनी चाहिए। इस्लाम की जरूरत बनेगी। इस्लाम की जरूरत बनेगी। बेटियां बोझ बनेगी या इस्लाम की जरूरत बनेगी? तो हम अपने उलमा से कहेंगे, डरिए मत गांव के मुतवल्ली और सदर और सिगरेटी से मत डरिए। वो गांव के सदर सिगरेटी हो सकते, माज़ल्लाह वो रज़्ज़ाक़ नहीं हो सकते। वो रज़्ज़ाक़ नहीं हो सकते। अगर कोई शराबी शराब पी रहा हो, कहने पर न छोड़े, मर जाए, तो ऐलान कर दीजिए अगले जुमा से कि कोई शराबी होगा मरेगा तो मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, जो करना होगा करो। बोलो ये काम हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोलो, हो जाना कि नहीं हो जाना चाहिए? जोर से बोल, शराबियों का जनाजा का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। जहां एक शराबी का जनाजा पड़ा रहेगा, बाप जूता लेकर बेटे का मुंह सूंघेगा कि ये पी के तो नहीं आया है। और याद रखना मुसलमान, इमाम जब तुमने मान लिया है ना, तो इमाम की हर बात मानना वाजिब है। इमाम की हर बात मानना वाजिब है। तेरा इमाम तेरी नस्लों की हिफाजत की बात करता है, तेरी तबाही की बात नहीं करता। अरे मेरे आलिमों से बड़ा दिल किसका हो सकता है रे? जो कौम चट्टी पर बैठकर मेरे आलिम की बुराई बयान करती, उस कौम के लिए मेरा आलिम नमाज में उसकी बरकत, उसकी सेहत के लिए दुआ मांगता है। ये समझ में थोड़ी आएगा लोगों जी, मुश्किल है। और दूसरी गुजारिश हाथ जोड़ के करेंगे, जलसों को सस्ता करो, जलसों को सस्ता करो। मत लगाओ लाइट 2 किलोमीटर, बंद करो, बंद करो। गरीब नवाज को मजार पर 2 लाख की चादर ले जाना बंद करो, बंद करो। शादियों में 25 और 50 स्कॉर्पियो ले जाना बंद करो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बना, रहने दे, टूटी खाट पे सुला बेटे को, कोई फर्क नहीं। जब दादा परदादा खेदड़ा में सोया तो शर्म नहीं महसूस किया। हम तुम सो जाएंगे तो कहां शर्म है?
लेकिन इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। इसको बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो जी। वरना आज बलियावी कह के जगदीशपुर में जा रहा है। मैं तो जब घर से निकलता हूं तो ये सोच कर निकलता हूं मैं आखिरी सफर पर हूं, और बहुत करीब से अल्लामा कुतुबुद्दीन और अल्लामा हकरुल कादरी जानते हैं। हबीबुल्लाह फैजी शायर इस्लाम मेरे घर के फर्द छोटे भाई की तरह खूब करीब से जानते हैं कि बलियावी अपने घर का 1 घंटा टाइम देता है। बलियावी की जिंदगी का एक मिशन है, खुद को जीना तो कुत्ते और बिल्ली को भी आता है। खुद को जीना तो कुत्ते और बिल्ली को भी आता है। नस्लों की जिंदगी का नक्शा बनाकर किसी किसी को जीने आता है। वो नक्शा बनाया था रईसुल कलम ने, जिस नक्शे की देन है कि ये उलमा की बारात दिखाई दे। अगर वो कादरी फकीर आज से 45 साल पहले अल्लामा जी वो कादरी फकीर 45 साल पहले इसी कर्माटाड़ से साइकिल से वो कादरी फकीर गांव गांव घूमा है, और रईसुल कलम लोगों से कहते थे तुम मुझे अपना बेटा दे दो, मैं तुझको आलिम बना के लौटाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। तुम अपना बेटा दे दो, मैं उसको हाफिज कुरान बनाकर लौटाऊंगा। आज उसी रईसुल कलम का बनाया हुआ नक्शा है कि हर गांव मेरे आका की मीलाद से गूंज रही है, और आज हर गांव में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदा। सुभान अल्लाह। उसी रईसुल कलम की, उसी रईसुल कलम के मिशन और तहरीक का नाम इदारे शरिया है। और इदारे शरिया मदरसा नहीं है, सुन्नियों की आवाज है। सुभान अल्लाह। इदारे शरिया मदरसा नहीं है, भारत के ईमान वालों की तहरीक है। जब मज़हब पर हाथ डालोगे तो ज़ल्ज़ला लिखा जाएगा। जब अकीदे पर हाथ डालोगे तो ज़ल्ज़ला लिखा जाएगा, और नबी की शरीयत पर हाथ डालोगे तो करबला लिखा जाएगा। नारे इसलिए कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वोट दिया बोरा में कसकर, उनकी बिरादरी ने उतना वोट नहीं दिया। फिर भी मेरे बच्चों को चपरासी के लायक भी नहीं समझते जी। सफाई कर्मी की भी जगह मेरे बच्चों के लिए नहीं है। और अगर ये बात कहना, हिसाब मांगना जुर्म है, तो लिख लीजिए हर गांव से एक बलियावी खड़ा हो जाएगा 2024 तक। वाह वाह वाह। ये जो कमेटी बनी है क्या नाम है, तहफ़्फ़ुज़े ईमान मरकजी कमेटी जगदीशपुर जी।
इसके नौजवान दिख रहे हैं या जाके सो गए? सब हैं। आओ इधर। वो सदर साहब है। बस सदर और सिगरेटी दो ही आओ। नहीं, सिर्फ दो चाहिए। ये माला उठाओ तो मौलाना। क्या बात है। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, इधर आइए। सिगरेटी साहब, सदर साहब कहाँ? इकबाल भाई। राजा बाबू कहाँ है? इकबाल है, राजा बाबू सदर साहब। आ जाओ। 10-15 गांव के 15 गांव की मरकजी कमेटी। ठीक है, आओ बाबू। नौजवान भी साथ सामने आ जाइए, मरकजी कमेटी वाले। और मरकजी कमेटी के जितने जवान हो सामने आकर खड़ा हो जाओ, इधर मुंह करके। सब आ जाइए। मरकजी कमेटी के जितने मेंबरान हैं और जितने बस्ती से आए सब आ जाइए। जरा आगे जाइए। आगे जाइए। अरे वाह, क्या कहने, बहुत खूब। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और बाबू थोड़ा आगे लो। आगे जाइए। ए बलियाबी की तकरीर बेचने वाले जितने हो ना, आगे आइए। सब पर केस करके खत्म करवा दूंगा, वरना सभी जवानों का फोटो आना चाहिए वीडियो क्लिप। क्या बात। अरे वो छोटका 15 गांव वाला आदमी आ गया है। बाद में बकरी। ठीक है, छोड़ दीजिए। लगभग 200 का मेंबरान है। ये 200 नौजवानों की टीम है जी। तो ये 200 से आगे आप लोग बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हर चूल्हे से एक आदमी मेंबर बनाओ। हर गांव से नहीं, हर चूल्हे से। अगर एक बाप का 3 बेटा है तो तीनों चूल्हे का एक एक मेंबर होना चाहिए। इसे संगठन मत मानना कि ये संगठन है। इसे ये मान करके चलो कि हम चूल्हे का धुआं भी बचाएंगे और धुआं से अपनी औलादों को भी बचाएंगे। तो अब ये जितने नीचे खड़े हैं ये और जो ऊपर खड़े हैं ये, आप लोग चाहते हो कि जहेज खत्म होना चाहिए? अरे बोलो, आप लोग चाहते हो खत्म होना चाहिए? बोलो दिल से। सब कुंवारे हो कि शादीशुदा हो? बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए? तू कुंवारा है, अच्छा है। अब्बा तुम्हारा रेट लगाए कि नहीं? अभी नहीं लगा। फोटो खिंच गया। अगर तुम मरकजी कमेटी जगदीशपुर। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा अख्तरुल कादरी साहब से और इदारे शरिया के नाज़िम आला हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी से। सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोग इदारे शरिया की तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार हो? अरे बोलो सदर, तैयार हो? तैयार हो तो कल 200 नौजवान पूरा बाइक से सज के धज के गाड़ी से बाइनर के साथ जब आप लोग दाखिल हो वो मधुपुर में, तो मधुपुर का बाजार बोलने लगे कि जगदीशपुर आ गया। क्या हाथ उठा के बोले जाइएगा कि नहीं? सब बोलिए। मौलाना बहुत अच्छे हजरत। इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला, देख तेरा नेता सोए रहता है, तेरी नस्लों पर आफत आती है ना, तो मौलाना कुतुबुद्दीन लाठी लेकर के सड़क पे दिखता। नामूसे रिसालत पर मेरे बच्चों को 1 के 47 से रांची में मारा गया रे।
हमारे बच्चों की उम्र 12 साल 13 साल थी। तेरा बलियावी जब पटना से ललकारा तब जाकर के ये होश में आए हैं। जी मैं अपने उन कम उम्र बच्चों के खून का हिसाब तो मांगूंगा। इंशाअल्लाह। बोलो, उन बेकसूर बच्चों के खून का हिसाब मांगना जुर्म है? जुर्म है? जुर्म है? जुर्म है? अगर हुकूमत इसे जुर्म माने, नेता इसे जुर्म माने, तो बलियावी ये जुर्म दिन भर में हर सांस में करेगा, हर सांस में करेगा। क्या बात है। इसलिए इदारे शरिया की तरफ से सदर तहफ़्फ़ुज़े ईमान मरकजी कमेटी जगदीशपुर का माला पहनाकर मौलाना कुतुबुद्दीन साहब इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़े ईमान मरकजी कमेटी जगदीशपुर, अदारे शरिया तहरीकी बेदारी जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा पीर तरीकत हजरत अल्लामा अब्दुल्ला करुल कादरी साहब से जी कि सिगरेटी साहब का माला पहनाकर आप इस्तकबाल करें। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़े ईमान मरकजी कमेटी जगदीशपुर, नौजवान जगदीशपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, महब्बते आला हज़रत। क्या कहना? अब बैठ जाइए। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, उससे पहले जी लगाकर आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। ओए हाथ उठा के बोल दो रंग में, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मैं तहफ़्फ़ुज़े ईमान कमेटी के जवानों से गुजारिश करूंगा, कभी डेमोरलाइज मत होना और कभी डरना मत। न कभी डेमोरलाइज होना आप, न कभी डरना। अपने दिल दिमाग में बैठा लो कि 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगी तो इदारे शरिया झारखंड आपकी पीठ पर चट्टान की तरह खड़ा है। जी वाह वाह। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहेंगे, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखो। जी और बड़ों से कहेंगे कि आप अपने बेटों पर कड़ी नजर रखो। इस मोबाइल के डब्बे ने आवारा बना दिया तेरे बेटों को। रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक मुसलमान की बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। रहम करो, अपनी बेटियों को आवारा बनने से बचा लो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहन लो। नमक रोटी खाकर जी लो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला दो। अगर तुमने मुसीबत उठाकर बेटों को कलम दिला दिया तो याद रखना, खंजर उतना घाव नहीं करता जितना कलम घाव किया करता है। और शराब पीने वालों को चेतावनी नहीं, शराब पीने वालों का के लिए हुल्ला बोल चलाओ। हुल्ला बोल चलाओ जी। तो इतने उलमाए कराम हैं, कल आप लोगों की जियारत होगी कि नहीं होगी? जी दिन में कि रात में? दिन में। अरे दिन में कि रात में?
घड़ी देखकर 10 बजे दिन में बलियावी स्टेज पर पहुंच जाएगा। और आज तो मैं यूं ही खड़ा हो गया हूं, कल तो फाइनल होगा मैदान में। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और इदारे शरिया ने क्या किया है ये भी हिसाब दिया जाएगा। जी जो जहां है वहीं खड़ा रहे, बैठे रहे। अभी जलसा चलेगा, उलमा की तकरीर भी होगी, शोरा की नात भी होगी। यार जिंदा सोहबत